किसी इंसान ने दोस्तों बहुत ही ज्यादा खूब बात ये कही कि अगर आप सोचते हैं कि मुसीबत के समय भगवान ने आपका साथ नहीं दिया ना, आपका साथ छोड़ दिया, तो यार आप ये चीज बहुत गलत सोच रहे हैं। क्योंकि हो सकता है कि जितनी मुसीबत आप पे आनी थी ना, उससे बहुत कम मुसीबत आप पे आई है, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की वजह से है। दोस्तों मैं मयंक आपका एक और बेहतरीन वीडियो में स्वागत करता हूँ, जहाँ पर मैं आपको भगवान की ना एग्जिस्टेंस आपकी लाइफ में किस तरह से होती है वो मैं बताऊंगा, ताकि आपको जिंदगी में किस समझ आ सके कि भगवान यार हमारे हर बड़ी से बड़ी मुसीबत में हमारा साथ देते हैं, जिसकी वजह से हम उससे बहुत आसानी से बाहर आ पाते हैं। दोस्तों बात क्या है कि एक लड़का होता है जिसका ना धरती पर जन्म होने वाला होता है। अब वो क्या सोचता है, वो भगवान से कहता है कि भगवान आप एक काम कीजिए, प्लीज मुझे धरती पर मत भेजिए, मुझे धरती पर नहीं जाना, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत गलत लोग रहते हैं, बहुत ऐसे इंसान रहते हैं जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, तो मैं धरती पर बिल्कुल जाना नहीं चाहता। पर भगवान उसे कहते हैं कि बेटा देखो, तुम्हारा अब जन्म लेने का टाइम आ चुका है। तो भगवान उसे बहुत प्यार से समझाते हैं, अच्छे तरीके से उसको समझाते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा मान भी जाता है और डिसाइड करता है कि ठीक है, भगवान की बात मानते हैं। वो कहता है कि मैं ठीक है भगवान, मैं धरती पर जरूर जाऊंगा, लेकिन मेरी एक बहुत शर्त है। भगवान कहते हैं कि ठीक है बेटा बताओ तुम्हारी शर्त क्या है। तो वो कहता है भगवान देखिए, अगर मैं धरती पर जाऊंगा तो आपको भी मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। भगवान कहते हैं चलो ठीक है, मैं तुम्हारी ये शर्त को मंजूर करता हूँ। वो बच्चा कहता है कि भगवान देखिए, आप जब धरती पे जाते हैं आप तो बिल्कुल अदृश्य हो जाते हैं, आप तो बिल्कुल गायब हो जाते हैं, तो इंसान आपको देख तो सकता नहीं, तो मैं कैसे पहचानूंगा कि आप मेरे साथ वहां पर मौजूद हैं। तो भगवान से एक चीज कहते हैं कि देखो, जब भी तुम सच्चे दिल से मुझे याद करोगे आंखें बंद करके, तो तुम्हें दो जोड़ों के निशान दिखाई देंगे, जो जोड़ी पैरों के, एक तुम्हारे और साथ में एक मेरे पैरों के निशान तुमको दिखाई दे जाएंगे। तो वो कहते हैं ठीक है भगवान, और इसी बात के बाद उस बच्चे का जन्म धरती पर हो जाता है। अब जब वो धरती पर जन्म ले लेते हैं तो होता क्या कि थोड़े टाइम बाद ना, अब सांसारिक बातों के चक्कर में आके वो सब कुछ जो भगवान से उसकी बातें हुई होती है वो सब कुछ भूल जाता है। अब जब उस बच्चे का मरने का टाइम आ जाता है ना, जब वो बड़ा होकर उसका मरने का टाइम आ जाता है, तो वो सोचता है कि मैंने आज तक भगवान को याद तो किया ही नहीं, तो मैं अब इस आखिरी समय में भगवान को याद करना चाहता हूँ। जब वो आंखें बंद करके भगवान को याद करते हैं तो वो क्या देखते हैं कि भगवान स्टार्टिंग से लेकर उसके लाइफ के एंड तक उसके साथ खड़े रहे थे, उनके पैरों के निशान भी उस बच्चे के साथ मौजूद थे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। लेकिन अब जब वो मरने के टाइम पे था तो वो क्या देखता है कि वहां पर सिर्फ एक जोड़ी पैरों के निशान दिखाई दे रहे हैं, दूसरे के नहीं दिखाई दे रहे। अब वो चीज बहुत उसको बुरी लग जाती है और उसके बाद थोड़ी देर बाद उसकी मौत हो जाती है। अब जब मौत होने के बाद वो ऊपर भगवान के पास पहुंचता है तो भगवान से कहते हैं कि भगवान आपने तो मुझे कहा था कि आप हर बार मेरे साथ निभाएंगे, लेकिन जब मेरा मुश्किल समय आया तो आप मेरे साथ तो खड़े ही नहीं थे। वहां पर मुझे सिर्फ एक जोड़ी पैरों के निशान दिखाई दिए, जब क्योंकि आपने मेरे साथ छोड़ दिया। तो भगवान उसे कहते हैं देखो बेटा, मैंने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा, जो जोड़ी के निशान तुमको दिखाई दे रहे थे ना, वो जोड़ी के निशान पैरों के वो मेरे ही थे, तुम्हारे निशान थे ही नहीं वहां पे। क्योंकि जब मैंने देखा कि तुम मुसीबत के अंदर हो, तुम्हारा आखिरी समय आ चुका है, तो वो चीज मुझसे देखी बिल्कुल भी नहीं गई और मैंने तुम्हें अपनी गोद में उठा लिया, जिसकी वजह से सिर्फ तुम्हें मेरे पैरों के निशान दिखाई दिए और अपने पैरों के निशान दिखाई नहीं दिए। अब दोस्तों लाइफ के अंदर बिल्कुल सेम चीज होती है। हम कई बार ना सोचते हैं कि हमारा बहुत ज्यादा बुरा वक्त आने वाला होता है और हमें पता है कि हमारे साथ बहुत कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जितना बुरा हमारे साथ होना चाहिए था ना, उतना शायद हमारे साथ नहीं हुआ। वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की वजह से होता है। भगवान ने उस समय हमारे पे सबसे ज्यादा अपनी कृपा बरसा दी, जिसकी वजह से हमारे पे जितनी मुसीबत आनी चाहिए थी ना, उतनी तो आई नहीं, हमारे पे उससे बहुत कम मुसीबत आई। तो हमें ना, हम सोचते हैं कि भगवान हमारा मुसीबत में साथ नहीं दे रहा, लेकिन दोस्तों होता क्या है ना कि उस टाइम भगवान हमारे को अपनी गोद में उठा लेता है। हमारे पे जितनी मुसीबत आनी होनी चाहिए उतनी नहीं आती और बहुत उससे कम मुसीबत आती है, जिस वजह से हम आसानी से मुसीबत से बाहर भी निकल जाते हैं। तो यार याद रखिएगा कि आप कभी भी किसी मुसीबत के अंदर अकेले नहीं होते, भगवान हमेशा आपके साथ होते हैं और आपकी जिंदगी में ना उनका हाथ हमेशा आपके सर पे बना हुआ है। तो आप उन पे विश्वास रखिएगा, मेहनत करो दोस्तों, आपकी जिंदगी जरूर संवरती चलेगी और आप जिंदगी में हर मुसीबत से आसानी से बाहर जरूर निकल जाएंगे। मैं आप सभी को मिलूंगा नेक्स्ट इंस्पायरिंग वीडियो में। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कीजिएगा। तब तक दोस्तों लाइफ के अंदर मेहनत कीजिए। मेरी तरफ से आप सभी को लाइफ के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट ऑफ लक, और दोस्तों मुझे सुनने के लिए आप सभी को बहुत